नमस्कार। छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर चावल और राशन एक राजनीतिक खेल बन गया है। राशन का चावल गरीबों में बांटना और फर्जी राशन कार्डों के सहारे चावल से पैसे कमाना सत्ता पक्ष का एकमात्र ध्येय बन गया है। अभी हमने कुछ समय पहले ही यह आपको बताया था कि सत्ता में कोई भी आए, भाजपा या कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं बदलने वाला, ये प्रदेश जस का तस रहेगा। राशन कार्ड का खेल उसकी एक लेटेस्ट मिसाल है, जो मैं अभी आपको बताता हूँ यह खेल कैसे खेला जाता है। 2012 में रमन सरकार ने फूड सिक्योरिटी बिल पास करके पीडीएस को एक मजबूत राजनीतिक हथियार बना दिया था। यहाँ प्रदेश को फूड सिक्योरिटी की जरूरत है, गरीबों को 35 किलो चावल की जरूरत है। वहीं सत्ता में बने रहने के लिए राशन कार्ड का खेल भी उतना ही जरूरी हो गया है। 2013 के इलेक्शन के पहले भाजपा ने धड़ल्ले से 2013 और 14 का जो लोकसभा हुआ था उसके पहले 20-25 लाख राशन कार्ड बांट डाले थे। राशन कार्डों का दोहरा उपयोग है। पहला तो आप अपना वोट मजबूत करते हो, राशन कार्ड धारी आपका ऋणी हो जाता है कि उसको आपने राशन कार्ड बनवा दिया। दूसरा, अपने पार्टी के किसी बड़े कार्यकर्ता को पीडीएस खेल में शामिल करके धन संग्रह का अवसर देते हो। इलेक्शन के बाद कांग्रेस ने फर्जी राशन कार्डों के बारे में 2013 के इलेक्शन के बाद फर्जी राशन कार्डों के बारे में बहुत हल्ला मचाया। 2015 के आसपास डोर टू डोर सत्यापन किया गया और करीब 7 लाख कार्ड निरस्त किए गए, जिससे कुल राशन कार्डों की संख्या 64 लाख हो गई। उस समय भी बीजेपी गवर्नमेंट ही, याद रखिएगा। इसके बाद मोदी सरकार ने अन्न स्वायत्तता बनाने के लिए राशन कार्डों को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया। इससे छत्तीसगढ़ में फिर से राशन कार्डों की जांच हुई और करीब 5 लाख कार्ड निरस्त किए गए। अफसोस वाली बात यह है कि 2.5 करोड़ के पॉपुलेशन में अभी सभी लोग तो बीपीएल हो नहीं सकते, तो राशन कार्डों की संख्या 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक परिवार में 4 या 5 सदस्य मानते हैं तब। इसके अलावा करीब 9 लाख एपीएल कार्ड भी बांटे अभी कांग्रेस सरकार ने। इसके बावजूद 60 लाख राशन कार्ड फिर भी चल रहे थे 2018 तक। राशन कार्ड आयुष्मान कार्ड बनाने और शक्कर, मिट्टी तेल, चना चबेना पाने में सबसे जरूरी हथियार है गरीब के लिए। इसको कौन बनाता है? यह बनते हैं पार्षदों और पंचों की अनुशंसा पर, कि आपके गांव गली के पार्षद बताते हैं कि इसको राशन कार्ड की जरूरत है। तो सबसे पहला खेल कांग्रेस ने सरकार में आते यही किया कि पूरे प्रदेश में नगर निगम और नगर पालिका अध्यक्षों के चुनाव इनडायरेक्ट कर दिए, यानी पंच पार्षद ही अब अध्यक्ष या मेयर का चुनाव करते हैं। जो पहले डायरेक्ट मेयर का चुनाव होता था, जनता चुनती थी अपना मेयर, उसको इन्होंने तुरंत बंद कर दिया। इससे कांग्रेस को यह फायदा हुआ कि उसने 10 में से 8 निगम पर कब्जा कर लिया, क्योंकि बिना पार्टी के इलेक्शन होते हैं, कोई भी चुन के आए, अध्यक्ष तो अपना बन सकता है। इस पूरे में रायपुर और बिलासपुर भी शामिल हैं। 105 नगर पंचायतों में से 50-55 पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। जहां पर भाजपा भारी पड़ रही थी, वहां मनमाने ढंग से एल्डरमैन नियुक्त कर दिए। अब खेल देखिए, इन सब महानुभावों ने मिलकर पिछले 5 सालों में 18.5 लाख नए राशन कार्ड फिर जोड़ दिए हैं, यानी 60 लाख थे और अब 78 लाख हो गए। तो विपक्ष में रहते जिस चीज के खिलाफ हल्ला मचा रहे थे ये कांग्रेसी, वही काम सत्ता में आकर कर दिया। रायपुर और बिलासपुर जिले में ही करीब 11 लाख कार्ड बना दिए भाई लोगों ने। अब यह कार्डधारी और उनका परिवार कम से कम एक बार तो इनको वोट देगा ही। तो जहां यह पंच पार्षदों के लिए फायदेमंद होता है कि भाई हमारे गली मोहल्ले ने अपने इतने लोग बसा दिए, उनके कार्ड बनवा दिए, वही
5 साल बाद जो इलेक्शन आते हैं तो उसमें सत्ता पक्ष को भी इतना ही फायदा पहुंचता है। हमारा निवेदन है श्रीमती रीना बाबा साहब कांगले से कि इस फर्जीवाड़े को संज्ञान में लें और इसका कुछ निवारण करें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।